हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोर्स फॉर टेन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस? किसी का कोई डाउट? जितना अभी तक हमने पढ़ा उसमें अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कॉन्सोनेंट्स की साइड्स, उनके प्लेसेस, सभी कुछ देख लिया था। तो आज का टॉपिक अपना रहने वाला है वोवल्स। आज हम वोवल से स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग वोवल्स टेक डिक्टेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स है ना। कॉन्सोनेंट का डिक्टेशन लिख लेते हैं पहले 2-3 मिनट, फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सब रेडी हो जाइए डिक्टेशन लिखने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो, तो फिर सभी लोग रेडी हो जाइए डिक्टेशन लिखने के लिए, है ना, कॉन्सोनेंट का। और कॉन्सोनेंट का डिक्टेशन हम लोग करते हैं स्टार्ट। फिर आज थोड़ा कॉन्सोनेंट का जो डिक्टेशन रहने वाला है थोड़ा स्पीड से बोलेंगे, ठीक है? तो सभी लोग कोशिश करेंगे, लिखा नहीं जाएगा, छूटेगा तो बैठेंगे नहीं, कोशिश करेंगे लिखने की, ठीक है? सो गेट रेडी फॉर द डिक्टेशन। Dictation will start in 5 seconds. Start. T P K L S C H K M N F S T H J L R H W P J G R L S SH F N T J D P F S Z P L S J E L P B S H Z H R R L M P L F S H Y W P D G J L F R R H W Y। फुल स्टॉप। बताओ फिर कैसा लिखा गया? मिस हुआ किसी का? कुछ कुछ रह गए सर, ऑल डन। अच्छा, एक भी वर्ड स्किप नहीं हुआ। गुड ज्योति। रितिका, गौरव, ज्योति का बहुत अच्छे से लिखा गया। गुड, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, है ना। चलो, तो अब अपना स्टार्ट करते हैं आज का। जो आज इस क्लास के साथ रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, इसकी कॉन्सोनेंट्स की, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। अगर वो ना लिख पाओ तो उसको कम स्पीड कर लेना, और अगर लिख पाओ तो उसकी स्पीड अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर कर
ज़्यादा कर लेना है, ठीक है। चलो सर, तो कल हमने वोवेल्स के स्टार्टिंग तो कर ही दिया था पार्ट्स, है ना, कॉन्सोनेंट्स का, बिफोर साइड, आफ्टर साइड, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, तो वो सब तो अपना क्लियर है ना। अब हम जो सीखने वाले हैं, अब जो हम लोग सीखेंगे तो वो हम सीखेंगे कि ये जो वोवेल्स हैं ये हम कैसे इंडिकेट करने वाले हैं। तो देखो, वोवेल्स होते हैं हमारे टू टाइप्स। सबसे पहले तो होता है डॉट वोवेल, एक तो होता है डॉट वोवेल जो हम डॉट लगाते हैं, फुल स्टॉप वही वाला, है ना, और एक होता है डैश। लाइट डार्क दोनों में ही होते हैं। लाइट डार्क का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, जिस वर्ड पर या जिस वोवेल पर एम्फेसाइज करेंगे, प्रेशराइज करेंगे उसको, वो कैसा बनेगा, डार्क बनेगा, और जिसको हम नॉर्मली लाइटली बोल देंगे वो हमारा कैसा बनेगा, लाइट बनेगा, ठीक है। एक चीज और, वोवेल्स जो है हम ओनली यूज करेंगे, ओनली सॉरी इंडिकेट करेंगे, हम इनको यूज नहीं करेंगे। इस बताओ, ये चार वर्ड का मतलब समझ आया, इंडिकेट करने और यूज ना करने में। मतलब क्या है, हम सभी वोवेल्स को नहीं लगाएंगे, सिर्फ जहां पर हमको नीड होगी, जहां पर हमको लग रहा है यार मैं ये वर्ड रीड नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ वहां पर ही यूज करना है हमको, हल्का सा लगा दिया इंडिकेट, बस। सही है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको वोवेल्स, लेकिन वोवेल्स बहुत कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ आप समझते रहेंगे। सही है, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स सॉरी वोवेल्स आपको समझना है, यूज नहीं करना। बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स आएंगे आज वोवेल्स में, 2 से 3 चीजें, तो आपको हर एक चीज नोट करनी है। नोट करनी है मतलब ध्यान देनी है अच्छे से, केयरफुली होकर, है ना। तो आज जो अपनी क्लास है ये, इसको फुल 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखेंगे, कोई स्किप नहीं करनी है ना, इसको सीख नहीं करना है। क्लियर, एक बार में समझ नहीं आए तो इसकी जो आपको क्लास के रिकॉर्डिंग मिलेगी 2-3 बार देखना इसको, तो चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट मान लो वोवेल्स का, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है वोवेल कॉन्सेप्ट, तो इसलिए पेशेंस के साथ कूल माइंड से हम इसको समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं डॉट वोवेल। तो डॉट वोवेल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, डॉट जो होता है अपना ये, तो हम इसी को लगाते हैं डॉट। तो डॉट वोवेल स्टार्ट करते हैं, ये है इसकी साउंड। देखो, अगर फर्स्ट प्लेस पर हम लाइट डॉट लगाते हैं तो साउंड आती है ए की, ए बोले तो ये वाला ही। चलो हिंदी देखो, लाइट डॉट अगर हम लगाएंगे तो ये हमारा किसकी साउंड क्रिएट करेगा, फर्स्ट प्लेस पर। फर्स्ट प्लेस आपको पता ही है, किसी भी कॉन्सोनेंट का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो फर्स्ट प्लेस। तो अगर वहां पर हम लाइट डॉट लगाएंगे तो वो किसकी साउंड देगा, ए की, जो आपको इंग्लिश में ए मिलेगा। अगर हम सेकंड प्लेस पर लाइट डॉट लगाते हैं तो साउंड किसकी देगा, ए की, लेकिन इंग्लिश में स्पेलिंग में क्या मिलेगा, ई। अगर हम थर्ड प्लेस पर, अगर हम थर्ड प्लेस पर लगाते हैं लाइट डॉट तो वो साउंड किसकी करेगा, ई की। देखो ई और यहां पर है आई, ई और आई, आई नहीं, जब ये आई वाला जो है साउंड ई की साउंड करेगा, जैसे मिल, पिल, टिल, है ना, चिल, इस टाइप के वर्ड्स में ये वाला थर्ड प्लेस पर लाइट डॉट लगाएंगे। सही है, इसके वर्ड समझो, वर्ड से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। उससे पहले एक चीज और समझो, जो आपको फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस होता है ना, या तो आप इन पर लगाओ या फिर हमने इसको ना लगाकर कुछ इंडिकेशन कर लेते हैं। इंडिकेशन कैसे है, फर्स्ट प्लेस है तो फर्स्ट प्लेस को अबव द लाइन लिखते हैं, सेकंड प्लेस को ऑन द लाइन, और थर्ड वाले इसको कट द या क्रॉस द लाइन। अरे सर ये क्या नया नाटक हो गया, अब समझो। देखो, इसके लिए हम एक वर्ड बताते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो एक तो है वर्ड एट और एक है आपका इट, एट और इट। एट बोले तो ए कहां पर बताया आपको अभी, फर्स्ट प्लेस, है ना। तो फर्स्ट प्लेस मतलब अबव द लाइन, तो मान लो ये वाली लाइन है तो इस लाइन से अबव, मतलब ये टच नहीं करेंगे, हवा में टांग देंगे इसको, एट। तो यहाँ पर इसका मतलब या तो आप ये वोवेल लगा लो या आपने हवा में टांग दिया, तब भी ये अंडरस्टूड है कि ये ए ही है आपका, फर्स्ट प्लेस का कोई ना कोई वोवेल इसमें आया है। इट, आई कहां पर आ रहा है, थर्ड प्लेस पर, तो थर्ड प्लेस को इंडिकेट करने के लिए हम कट द लाइन बना लेंगे, या फिर अगर लाइन पर ही बनाओगे तो ये ऐसे इंडिकेट कर दोगे।
सही है, क्लियर। तो पहले ये बताओ, अबव द लाइन, कट द लाइन और टच द लाइन समझ आया? अबव द लाइन, टच द लाइन, कट द लाइन, ये क्या है? जिस प्लेस का वोवेल है उसको अगर हम नहीं लगाते, सिर्फ हाईलाइट करना चाहते हैं बिना लिखे भी, तब हम उसको उसके लाइंस के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देंगे कि फर्स्ट प्लेस का वोवेल है तो उसको हवा में ऊपर से लिखना स्टार्ट कर दो, है ना। अगर सेकंड प्लेस का वोवेल है तो टच द लाइन बनाओ, और अगर आपका वो थर्ड प्लेस वोवेल है तो आप उसको लाइन से कट कर कर बना दो, तब भी आपका वोवेल इंडिकेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्लियर? सभी लोग बताओ, अभी तक समझ आया? किसी का कोई डाउट? अमृता, गौरव, अभिषेक, ऋतुजा, रितिका, ज्योति, एक्टिव रहना है। अच्छे से समझ रहे हो ना? लिखना नहीं है अभी। अब हम इसके चलो वर्ड्स देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमें लिखना है बैक, है ना। तो बैक में हमारे पास साउंड आ रही है बी और के की, बी के, साथ में ए की साउंड। ए की जो साउंड आ रही है वो कहां पर आ रही है? बी के बाद, है ना। बी के बाद आ रही है तो मतलब बी के आफ्टर साइड इंडिकेट होगी। ठीक सर, बी का आफ्टर साइड कौन सा है? ये वाला, राइट हैंड साइड वाला। अब बात आती है ए की। तो ये जो ए की साउंड है ये कहाँ इंडिकेट होगी? ये होगी सर फर्स्ट प्लेस पर। तो फर्स्ट प्लेस पे एक लाइट डॉट लगा देंगे इस टाइप से, तो ये हो गया हमारा बैक। फिर आता है नेक्स्ट टैप, टी पी। अब सर वही टी के बाद साउंड है तो टी के बाद कैप, के पी। ए की साउंड कहां पर है? के बाद, तो के कहां पर है? के ये नीचे आएगा, कैप। फिर है कैच, के सी एच, कैच। मान लो हमें लिखना होता है यहां पर एस्प, ई एस पी, एस, एस से पहले है तो एस पी, ए कहां बनेगा? एस के पहले, एस्प। क्लियर? सभी को समझ आया किस तरीके से इंडिकेट करना है? तो कोई भी वोवल जब आप लिखते हैं तो उसमें आपको दो से तीन चीजें याद रखनी है। फर्स्ट थिंग कि वोवल जो साउंड है वो बिफोर साइड आ रही है या आफ्टर साइड, सही है। इसके बाद कि जो वोवल साउंड आई है वो कौन से प्लेस की है, उस प्लेस पर आप इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ज्यादा ध्यान रखनी है। अच्छा, अमृता ने कुछ फोटो शेयर करें, चलो। अभी का डिक्टेशन वाला था ना ये? तो गुड। परफेक्ट। चलो अब नेक्स्ट आता है अपना सेकंड प्लेस। तो सेकंड प्लेस पर किसकी साउंड आती है? ए की। कहां पर हुई है? ऑन द लाइन। जैसे डेक, तो डी के, टच द लाइन, डेक। रेड, आर टी, रेड। चेक, सी एच के, चेक। बेट, बी टी, बेट। चेक ये वाला हो चाहे बैंक वाला हो, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, चेक और चेक। तो आपका दोनों की आउटलाइन सेम बनेगी। अब सर आपको कैसे पता चलेगा? अब बताओ, ये बोल दे वो कि डिपॉजिट दिस चेक इन द बैंक, है ना। तो फिर क्या करोगे? चेक कौन सा होगा? सही करने वाला नहीं। आप बोलोगे प्लीज चेक माई कॉपी, तो उसमें चेक कौन सा होगा? तो मतलब यहाँ पर हमारी वर्ड पावर काम करेगी। वर्ड पावर बोले तो इंग्लिश की हमारी सेंस काम करेगा, उसका फ्लो काम करेगा कि किस वर्ड का मीनिंग क्या है और उसका यूज कहां पर है, वो कहां पर आएगा, ठीक है। तो दोनों चेक हम इस टाइप से लिखने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर थर्ड प्लेस की। तो थर्ड प्लेस पे साउंड आती है छोटी ई की। जैसे इल हमें लिखना है तो कट द लाइन एल और इल। बिल लिखना है तो बी और एल। अब यहाँ पर थर्ड प्लेस पे एक चीज समझो, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी नहीं, यहाँ पर एडवांस चीजें हमें सीखनी है। जैसे देखो हमें बिल लिखना है तो बिल को तोड़ दो, बिल को तोड़ दो, एक बार बी आई बिल कर लो और फिर एक बार हम इल लिख लो, है ना। तो बी हमने ये लिखा, इल हमने ये लिखा। अब मान लो सर हम दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं बिल। अब कहां पर पढ़ें? ये जो ई की साउंड आ रही है ये हम बी के बाद पढ़ें या एल के पहले?
अगर बी के बाद पढ़ो या एल के पहले, तो बात तो यही है, बी प्लस आई प्लस एल, बिल, यही तो बन के आ रहा है ना। तो बात वही है, जब थर्ड प्लेस का वोवेल कोई भी बीच में आ जाता है दो कॉन्सोनेंट के, तो हम उसको पहले वाले वोवेल के साथ ना पढ़कर दूसरे वोवेल के बिफोर साइड पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? लिखने का पैटर्न पर देखो, जैसा हमें बिल लिखना, हमने यहाँ पर लगाया और एक बार हमने यहाँ लगाया, बताओ कहाँ पर ज्यादा क्लियर दिख रहा है, ये वाला या ये वाला, वन वाला या टू वाला? क्लियर कहाँ पर, जो स्पीड में आप एकदम से बना भी सकते हो, कितनी भी स्पीड में। बताओ कौन सा, फर्स्ट वन ना सेकंड वन? सेकंड वाला, गुड, वो एकदम से हाईलाइट है। और दूसरी बात, हमारा हाथ यहीं पर था और हमने यहीं पर बना दिया इसको, मतलब हमारा टाइम सेविंग भी है, एनर्जी सेविंग भी है, साथ में साथ क्लियरिटी तो उसमें बनी हुई है ही। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे अब, ये होता है थर्ड प्लेस वोवेल का थोड़ा सा हमारे पास रूल, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ वोवेल। ये क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ वोवेल। तो हमें कुछ पैसा अलग से रटने की तो जरूरत है नहीं कि भैया ट्रांसफर ये और वो डेफिनेशन रख रहे हैं। हमने प्रैक्टिकली इसको देख लिया कि भैया ट्रांसफर हम करते क्यों हैं, क्योंकि उससे हमारी क्लियरिटी बनी रहती है, उससे हमारी क्लियरिटी बनी रहती है। तो हम यहाँ पर आपको एक छोटा सा, यहाँ पर छोटी सी डेफिनेशन लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, है ना। चल इसके डेफिनेशन ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर थर्ड प्लेस की, ये थर्ड प्लेस के लिए है। when third place vowel comes between two consonants, then we indicate it before side, comma third place of the second consonant। ठीक है जी, जब कभी भी हमारे पास थर्ड प्लेस का वोवेल दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है, तब हम उसको लास्ट वाले कॉन्सोनेंट या बाद वाले कॉन्सोनेंट के साथ इंडिकेट कर देते हैं। इंडिकेशन का पैटर्न वही रहेगा कि सर थर्ड प्लेस, क्योंकि वोवेल तो भाई वही है, प्लेस तो वही रहेगा, बस उसकी हमने बिफोर और आफ्टर साइड हमने उसको पढ़ दिया। ठीक है, चलो समझ आया? इसी तरीके से चिल लिखना CHL चिल, मिल लिखना ML मिल। चलो, तो ये था हमारा डॉट वोवेल, वो भी कौन सा, लाइट वाला। अब हम डार्क वाले की तरफ चलते हैं, तो पहले डार्क वाले की साउंड देख लेते हैं। देखो सब कुछ सेम रहने वाला है, लाइट में भी और डार्क में भी, सिर्फ इसकी साउंड चेंज होगी। इनकी जो यूज है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, अब द लाइन, ऑन द लाइन, कट द लाइन, सब कुछ सेम, सिर्फ अब हमारी क्या होगी, यहाँ पर होगा साउंड। तो साउंड जैसे फर्स्ट प्लेस पर हम डार्क डॉट लगाते हैं तो ये अ की साउंड करेगा, सेकंड प्लेस पर अगर हम लगाते हैं तो ये ए की साउंड करेगा, थर्ड साउंड प्लेस पर लगाते हैं तो साउंड बड़ी ई वाली करेगा। देखो अब ध्यान से देखो, ये छोटा आ था, लाइट था, ये बड़ा हो गया तो डार्क हो गया। क्यों? क्योंकि ये बड़ा आ का कैसे बनता है, छोटा आ प्लस छोटा, तभी तो बड़ा हुआ। ये वाला ये कैसे बनता है, ए प्लस ए इजिकल टू बड़ा है। तो अब ये समझो, ये सिंगल था, ये इसी का डबल है, तो इसमें लंबा टाइम लगेगा नहीं लगेगा, है ना। ये कोई चीज एक सिंगल है और एक डबल है, तो डबल वाले में टाइम लगेगा, तो इसलिए इसको हम डार्क करके बनाते हैं। क्लियर? चलो अब इसके हम वर्ड्स समझते हैं। जैसे फर्स्ट प्लेस है, तो फर्स्ट प्लेस पर आपकी जो साउंड है वो किसकी है, आ वाली।
कहाँ बनेगा? लाइन के ऊपर। कैसे बनेगा? डार्क। कहाँ बनेगा? पी के बाद। पा। अरे भैया बन गया पा। नेक्स्ट है पाम। पाल्म नहीं होता, इसका एल जो होता है वो साइलेंट होता है, पाम। इसी तरीके से काम। इसी तरीके से फार्म। सबका आर और एल साइलेंट है। सेकंड प्लेस पर किसकी साउंड आ रही है? बड़े वाले ए की। पे। पेड़। बेट। आपका होगा सर ये तो दोनों सेम होगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो सेंटेंस बताएगा। इस वाले बेट का मतलब क्या? चारा, जो हम एनिमल्स को खिलाते हैं, है ना। और इस पेट का मतलब क्या? कोई चीज का पे ऑफ करना, मतलब उसका क्या करना? पे करना, एक्सपेंसेस वगैरह पे करना, कोई बिल पे कर देना, है ना। फिर है बेक, पकाना, तो बीए की बेक। वही थर्ड प्लेस पर क्या आ रहा है हमारा? बड़ी वाली। प्रोसेस वही रहेगा, इल, पील, फी, टी। क्लियर? अब बताओ किसी का कोई डाउट हो तो। एक सेकंड। चलो, तो ये बताओ, डार्क और लाइट दोनों डॉट वोबल आपको अच्छे से समझ आ गए? किसी का कोई डाउट? आज डेट बताओ कितनी है? आज टीचर्स डे है ना। हम्म। चलो आप लोगों को कुछ दे देते हैं अपनी तरफ से। गिफ्ट तो बनता ही है ना, चाहे टीचर्स डे हो चाहे चिल्ड्रंस डे। गिफ्ट तो हमारी तरफ से ही बनता है ना। चलो भाई, हमारी तरफ से बनता है तो हम ही दे देते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका डैश ओवर। इसे कल सीखेंगे, ना तो दोनों कंफ्यूज करेंगे। अब बात आती है सर हम इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए आप इनकी वोवेल्स की दो चीजें हैं। या तो आपके पास अगर पिटमैन बुक है तो पिटमैन बुक में पेज नंबर 7 या 8, जहां पर आपके बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं। अब सही है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स थे। चलो हम दिखा देते हैं, हम आपसे रीड ही करवा देते हैं हैंड टू हैंड ही। सही है, क्या आपके ऊपर काम छोड़े, हम एक बार आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, उसको पढ़ लेना। एक बार हम पढ़वा देते हैं यहाँ पर, एक बार घर पर खुद से पढ़ लेना। सही है, 2 बार पढ़ लोगे उसको तो चीजें आपकी कवर अप हो जाएंगी अच्छे से। कहाँ गया कंटेंट ऐप? नहीं, ब्लूटूथ। अगर आपके पास पिटमेन वाली बुक है तब तो सही है, नहीं है तो पीडीएफ से ही पढ़ लेना। बुक में से जो पीडीएफ अटैच उससे पढ़ लेना। जा भैया। पिटमैन 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 पिटमैन।
हम यहाँ पे बता देते हैं वाले वर्ड्स रीड कर लेने एक बार, है। रीड कर लोगे तो सही रहेगा। कोई नहीं। बड़ी पीडीएफ है ना तो टाइम लेती है थोड़ा सा। तभी टाइम न लगना था यार, न लग के। चलो ओपन तो हो गई। लेकिन आपको विजिबल नहीं है ना आपको अभी। दिख रही है। चलो ये आपकी पिटमैन वाली बुक है ना, जो हम लोग फॉलो करते हैं। आप अगर इसकी पेज नंबर वगैरह देखते हैं तो यही वाली है। दोनों में से कोई भी बुक आपके पास अगर है तो दोनों का सेम ही कंटेंट इसमें रहने वाला है। सही है। तो इसमें आपका जैसा भी आपने पढ़ा, तो इसी में देखो आइजैक पिटमैन है ना इनका नाम, तो इसी का प्रीफिक्स प्रीफिक्स वगैरह ये आ गया। इसका थोड़ा सा इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया, ये डायरेक्शन टू स्टूडेंट्स। और देखो इनका आगे इंडेक्स। और अब हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये वोवेल्स तो पढ़ लिए सभी, कॉन्सोनेंट सॉरी। देखो है ना इसमें कॉन्सोनेंट, सिर्फ डायरेक्टली एक टेबल दे रखी है, भैया इनको पढ़ लो काम खत्म, है ना। लेकिन हम लोगों ने इसको एडवांस तरीके से करा। देखो ये है सब वर्ड्स लिखो यहाँ पर। आपको जैसे प्रैक्टिस करनी है ना, तो प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो एक्स्ट्रा बुक लेकर। देखो जैसे ज्वाइनिंग वाला बताया था, तो एस टाइप से यहाँ से ज्वाइनिंग करके सीख लो, है ना। ये एक्सरसाइज है इसकी। और आज हमने क्या सीखा, अपना वोवेल्स। तो वोवेल्स के देखो साथ में ये पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पर ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इस टाइप से, दिख तो रहा ही होगा आपको, है ना। तो ये कुछ वोवेल्स के वर्ड्स दिए हैं, आप इनको रीड करना। जैसे काम, है ना, तो काम में मतलब डार्क है, तो हमने यहाँ पर डार्क बनाया डॉट। अगर हम बात करते हैं सर इसके बाद काम की, तो डायरेक्ट बोल दिया ये काम, तो देखो लाइट डॉट है। सही है। बेट, बेट, बैट हल्का बोल दिया। ईल डार्क बनाया, इल हल्का बना दिया। ये वाले छोड़ देना, ये डैश है ना। सिर्फ जो डॉट डॉट वाले हैं उन वर्ड्स को पढ़ लेना। तो इन सबको जैसे ये अब यहाँ पर डॉट वाला ये फेड, तो वही डार्क, फेड लाइट। रेड डार्क, रेड लाइट। डोम डार्क, डम लाइट। ठीक है। तो इनको आप जब एक बार रीड कर लोगे तो आपके माइंड में थोड़ा बहुत डाउट होगा ना इससे रिलेटेड, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। इसी टाइप से इसके और भी वर्ड्स हैं, जैसे पेज नंबर 11 पर है, ये बीच में है एल। ठीक है। ये तो हम एक्सेप्शन तो बाद में पढ़ाएंगे, अभी जब दोनों पढ़ा देंगे। और देखो ये है प्रीसीडिंग वोवेल, मतलब जो आपको बताया था कि बिफोर साइड आएगा कॉन्सोनेंट के, बिफोर साइड बना देंगे। तो बिफोर साइड वाला अपना ये है। ईव आया तो एब, एड आया तो एड, एज, एज, ऑफ, ऑथ। क्लियर है। तो इनको आप एक बार पढ़ लोगे तो माइंड में जो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो आपका खत्म हो जाएगा। सही है। लो, रो, ई, ओ, वो, डे। समझ आया। इसके बाद यहाँ पे ये कुछ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 5 को चाहो तो पढ़ लेना, चाहो तो छोड़ देना। पा, पाम, बाम, फाम, शाह, है ना। और यहाँ पे बे, सॉरी, पे, पेड़, बेल, बेल, पेल, बेल, बैक। चाहो तो पढ़ लेना, नहीं चाहो तो, लेकिन वो सब एक बार वर्ड्स को आप गो थ्रो कर लोगे तो चीज़ें सही रहेंगी, तो आपके माइंड में आ जाएगा। क्लियर कि वोवल है तो है क्या। तो इस तरीके से आप यहाँ से पूरा एक बार पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा आपका रहने वाला है।
आपका ये क्लियर। तो पता चल गया आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है इसकी। सर अबव द लाइन, ऑन द लाइन, कर द लाइन लिखना कंपलसरी होता है? अभी कुछ कंपलसरी नहीं है, अभी तो बस कल तक का और वेट करो। आज तो जैसे बताया इनको माइंड में इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है ना। और सर पेल में लाइट डॉट है, डार्क है बेटा, डार्क है। पील बड़ी है, PILL होता तो नॉर्मल थी वो, तो लाइट बनता है ना। क्या कह रहे थे हम। हाँ, कल तक ऐसे ही प्रैक्टिस करो। कल इसका फाइनल कंक्लूजन बताएंगे वोवल्स का, तब वो आपका फाइनल रहेगा जैसा आपको यूज करना है। लेकिन अभी आज इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। कल बता देंगे एडवांस तरीके से कि फाइनली हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो कल तक ऐसे ही प्रैक्टिस करो अभी, क्योंकि माइंड में ये सब चीजें होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी डायरेक्ट फाइनल वाला बता देंगे सिस्टम, तो आप इसको बिल्कुल ही इग्नोर मार दो, लेकिन ये थोड़ा बहुत माइंड में होना जरूरी है, ठीक है। और बताओ, और किसी का कोई डाउट? तो अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना ये रहेगा अपना कल का टॉपिक। समझ आया ये तुम्हारा टॉपिक। अब आप चाहते हैं कि सर हम प्रैक्टिस इसकी वोवेल्स की कैसे करेंगे, तो आप पूरा वर्ड नहीं बना के देखना चाहते तो ऐसा कर लो, हर एक कॉन्सोनेंट पे इस टाइप से लगा कर देख लेना वोवेल्स, जिससे परफेक्शन के साथ आप लोग लगा सको, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, बिफोर साइड भी, आफ्टर साइड भी। कि इन केस मान लो कहीं पर लगाना होगा तो भैया वो भी लगाओगे तो ऐसे ही, है ना। तो हर तरीके से रैंडमली सभी कॉन्सोनेंट पर ऐसा लगाकर देख लेना। तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बन जाएगी अभी से ही, कि आप जब भी कोई किसी वर्ड में आपको लगाना होगा वोवेल, तो परफेक्ट प्लेस पर आप एकदम से लगा दोगे। इस टाइप से प्रैक्टिस कर लेना कि सेकंड प्लेस है तो सेकंड प्लेस वो मिड में जाए आपका हाथ ऑटोमेटिक, फर्स्ट प्लेस है तो फर्स्ट प्लेस पर, थर्ड प्लेस है तो थर्ड प्लेस पर, है ना। ऐसा ना हो कि फर्स्ट प्लेस है तो यहाँ लग गया, सेकंड प्लेस है तो पता ना कहाँ लग गया। तो इस टाइप से आप प्रैक्टिस कर लोगे तो देखो, आप देख रहे हो तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस आपको एकदम से दिख रहा है। जो हमने लिखा है इसमें एकदम से हाईलाइट है आपको कि फर्स्ट प्लेस कहां पर है सर का और सेकंड प्लेस कहां पर है। चलो फिर, अगर सबका सब कुछ सही है तो फिर अपनी आज की क्लास करते हैं ओवर। मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।